ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री विष्णु, जय माँ तुलसी। आप सभी को जय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माँ तुलसी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तुलसी माता की पूजा की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। एकादशी के व्रत के दिन माँ तुलसी की कथा सुनना बहुत ही शुभ माना गया है और कहा जाता है कि तुलसी माता की कथा सुने बिना एकादशी का व्रत अधूरा होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी जया एकादशी के दिन माता तुलसी की कथा को सुनना अनिवार्य होता है। आज की इस वीडियो में हम माँ तुलसी माता की कहानी को सुनेंगे ताकि आपके सारे दुख तकलीफ तुलसी मैया दूर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी का पौधा बहुत शुभ होता है और प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा की जाती है। जिस घर में तुलसी माता की पूजा की जाती है वहाँ पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है और उनकी कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत्य के दाता, मैं तेरा बिटला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मोत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। अब सुनते हैं तुलसी माता की एक और अन्य प्रचलित कथा। एक लड़की थी जो तुलसी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन सुबह सबसे पहले स्नान करने के बाद माता तुलसी को जल अर्पण किया करती थी। उसके बाद ही चाय अथवा पानी पिया करती थी। यह उसका प्रतिदिन का कार्य था। इसके बिना वह अन्य कोई कार्य पहले नहीं किया करती थी। जब उस लड़की का विवाह हुआ तो वह लड़की अपनी माँ से बोली, माँ, मैं तुलसी का पौधा अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि यह मात्र एक पौधा ही नहीं बल्कि यह मेरी तुलसी माता है। उनकी माँ बोली, ठीक है बेटी, तुम ही इस गमले को अपने साथ ले जाओ, यह तुलसी माता सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो वह अपनी पूजा पाठ करके सभी कार्य वैसे ही करती रही जैसे वह अपने मायके में करती थी। वह सर्वप्रथम तुलसी माता की पूजा करती थी, उसके बाद ही घर के अन्य कार्य किया करती थी। लड़की के यह कार्य उसके ससुराल में ज्यादा किसी को पसंद नहीं आते थे कि वह सुबह सुबह सबसे पहले उठकर पूजा ही करती है। उसकी सास तो कुछ नहीं बोलती थी, परंतु उसकी जेठानियां उसकी इस बात से परेशान रहती थी कि यह काम तो बाद में करती है, पहले तो पूजा पाठ में ही लग जाती है। उस लड़की की 2 जेठानियां थी। दोनों ने तय किया कि हम इसकी तुलसी माता को यहाँ से हटा देंगे, जिसकी वजह से यह पूजा नहीं कर पाएगी। दूसरे दिन जब लड़की जागी तो उसने देखा कि उसकी तुलसी माता नहीं मिल रही। वह काफी रोई, इधर उधर ढूंढा, परंतु उसके तुलसी माता नहीं मिली। तब उसे एक बार के पीछे तुलसी का पौधा थोड़ा सा दिखाई पड़ा। वह समझ गई कि मेरी तुलसी माता यहीं पर है। उन्होंने वहां से तुलसी माता को लाकर उसकी पूजा आराधना की जगह पर रख दिया। उसके बाद उसकी पूजा आराधना की, उसके बाद जल ग्रहण किया।
जब उसकी जेठानियों ने ताने मारते हुए कहा कि आज तो तुमने पूजा नहीं की और जल ग्रहण कर लिया, तो वह लड़की बोली, भाभी मैंने पूजा कर ली और मुझे तुलसी माता मिल गई थी। तो उनकी जेठानी बोली, मैंने तो उसे छुपा दिया था, तो उसे वह कैसे मिल गई? उस लड़की ने कहा, नहीं, माता ने मुझे दर्शन दिया और मैंने उनकी पूजा कर ली। वह लड़की बहुत ही निर्मल स्वभाव की थी। उसके मन में किसी के लिए कोई भी द्वेष नहीं था। लड़की की इतनी पूजा पाठ से उसके जेठानी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। एक बार उन्होंने तय कर लिया कि हम इस तुलसी के पेड़ को बाहर फेंक देंगे। उन्होंने जब इस तुलसी के पेड़ को बाहर फेंक दिया, जब लड़की स्नान करके दूसरे दिन पूजा करने आई तो उसने देखा कि उसकी तुलसी माता वहां पर नहीं है। वह बहुत अधिक रोई और माता से प्रार्थना करने लगी कि माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। तत्काल माता रानी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी तू चिंता ना कर, तेरे चारपाई के चारों पाँव में तुलसी का पौधा आ जाएगा, तू उनकी पूजा करना, तू परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस तुलसी के पौधे को कोई भी नहीं हटा पाएगा। लड़की प्रसन्न हो गई। उसने जब अपने कमरे में जाकर देखा तो उसे वहाँ 4 पौधे दिखाई पड़े जिसकी उसने पूजा आराधना की। उसके बाद जल ग्रहण किया। जब उसकी जेठानियों ने उसे जलपान करते हुए देखा तो उन्होंने पूछा कि तुमने जलपान कैसे कर लिया, तुमने तो पूजा भी नहीं की है। लड़की सब समझती थी, परंतु उसने बड़ी नम्रता से कहा, नहीं भाभी, मैंने माता की पूजा कर ली है। जेठानी ने कहा, परंतु यहाँ पर तो तुलसी नहीं थी, तो तुमने पूजा कैसे कर ली? तो उस लड़की ने कहा, तुलसी माता मेरी गायब हो गई थी, मैंने उन्हें बहुत ढूंढा पर वे नहीं मिली, पर माँ पर दयाल थी, इसलिए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि तू चिंता मत कर, तेरे चारपाई के चारों पाँवों में तुलसी का पौधा आ जाएगा बेटी, और उसे पौधे को कोई हटा नहीं पाएगा, जिससे तुम आसान हमेशा पूजा कर पाओगी। यह सुनकर जेठानियाँ बड़ा आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने कहा, मुझे भी माता के दर्शन कराओ। जब जाकर उन्होंने उसके कमरे में देखा तो वे बड़ी अचरज में रह गई और उन्होंने अपने देवरानी के चरण पकड़ लिए और उनसे माफ़ी मांगने लगी कि तुम्हारी तुलसी के पौधे को मैंने ही उखाड़ कर बाहर फेंक दिया था। हम सब नहीं चाहते थे कि तुम तुलसी की पूजा करो, हमें क्षमा कर दो, क्योंकि तुम हमेशा पूजा करती रहती थी, इसलिए हम तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे। लेकिन आज हम समझ गए हैं कि तुम भगवान की बहुत बड़ी भक्त हो और तुलसी तुम्हारी माता है, और अब हमें क्षमा करते हुए तुलसी माता हम पर भी अपनी कृपा करे। हम लोग नास्तिक थे, इसलिए पूजा नहीं करते थे, परंतु तुम भगवान की असीम भक्त हो। जैसे तुलसी माता तुम पर कृपा करती हैं, वैसे ही हम सब पर भी कृपा करें। आज से हम भी तुलसी माता की पूजा किया करेंगे। इस प्रकार से उनकी दोनों जेठानियां भी तुलसी माता की प्रतिदिन पूजा करने लगी और उनके घर में खुशियां भर गई। बोलो जय तुलसी माता। हे तुलसी माता, जिस प्रकार आपने उस कन्या पर अपनी कृपा बनाई, उसी प्रकार आपकी कथा को सुनने वाले सभी पर और आपकी पूजा आराधना करने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। आइए सुनते हैं तुलसी माता की एक अन्य कथा। एकादशी के दिन सुहागिन महिलाएं तुलसी के गमले को अच्छी तरह साफ करके गेरू से रंगने के साथ ही तुलसी को पीले रंग की चुनरी पहनाकर उसकी मांग भरकर अपना सुहाग मांगती हैं। एक परिवार में ननंद भाभी रहा करती थी। ननंद तुलसी जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हमेशा तुलसी जी की बहुत सेवा किया करती थी, जिससे उसकी भाभी से नाराज रहा करती थी और गुस्से में कहती थी कि तेरी शादी में तुलसी ही बारातियों को खाने में दूंगी और तुलसी ही तुझे दहेज में दूंगी। इस पर ननंद मुस्कुरा देती। निश्चित समय पर ननंद का विवाह हुआ और घर में बारात आई तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का एक गमला फोड़ दिया और ननंद के गले में मंजरी की माला डाल दी। लेकिन यह क्या चमत्कार हो गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता, गमले के टुकड़े स्वादिष्ट व्यंजन बन गए और मंजरी की माला सोने की माला में बदल गई। ससुराल वालों ने इस आवभगत पर प्रसन्नता व्यक्त की। भाभी को तुलसी का महत्व समझ में आ गया। इधर भाभी ने अपनी बेटी से कहा कि तू भी अपनी बुआ की तरह तुलसी माता की पूजा किया कर, लेकिन बेटी का मन माता तुलसी की पूजा में नहीं लगता। लड़की की शादी के समय भी उसने खाने के लिए गमला फोड़ दिया, किंतु इस बार वह आश्चर्य नहीं हुआ और मिट्टी मिट्टी ही बनी रही।
बाराती भूखे पेट ही उनकी आलोचना करते हुए लौट गए। काफी समय के बाद भाई को अपनी बहन की याद आई तो अपनी पत्नी से कहा कि कुछ सामान दे दो, बहन से खाली हाथ मिलने नहीं जाना चाहिए। उसने अपने पति को खरी खोटी सुनाई और कहा, तुम्हारी बहन को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन उसके पति ने उससे फिर से विनती की। तब उसकी पत्नी ने झोले में थोड़ा सा ज्वार भरकर देते हुए कहा कि यही है घर में और इसे ही ले जाओ। बहन के घर पहुंचने के पहले उसे एक गौशाला दिखी तो उसने ज्वार के झोले को गायों के सामने उलट दिया, जिस पर गोपालक ने कहा कि गाय सोना मोती नहीं खाती, इसे क्यों डाल रहे हो। ज्वार के दानों के सोना मोती बनने पर उसने उसे बटोरते हुए पूरी बात सच बता दी। भाई को देखकर बहन बहुत प्रसन्न हुई। वापसी में यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई तो वह भी तुलसी की पूजा करने लगी। हे तुलसी माता, जिस प्रकार आपने उस कन्या पर अपनी कृपा बनाई, उसी प्रकार आपकी कथा को सुनने वाले और एकादशी का व्रत रखने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तुलसी माता से जुड़ी एक कथा बहुत ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनकी अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बन गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से आक्रमित दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ पतिव्रता का व्यवहार करने लगी। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशन चंद में स्थित है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की
जय। माता लक्ष्मी की जय। बोले तुलसी माता की जय। हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने तुलसी माता पर और अपने भक्त जनों पे आप कृपा बनाते हैं, उसी प्रकार इस एकादशी के व्रत को करने वाले और एकादशी की व्रत कथा सुनने वाले एवं तुलसी माता की कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।